नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगा अभी। तुम शिवानी आ रही है इसलिए? हाँ। लेकिन रोहित, उसे कोई एतराज नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारे बारे में सुनकर खुश होती है, या जब उसे मालूम पड़ा कि तुम आने वाले हो। विगू, बस मैं नहीं आना चाहता। मैं जब भी उसे देखता हूं कुछ कमजोर हो जाता हूं, बहक जाता हूं। न जाने क्यों उसे मांगने लगता हूं। रोहित, भूल जा इन बातों को यार, भूल जा। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं विगू? जब जब भूलने की कोशिश की है, उससे दूर भागा हूं, तब तब किसी न किसी बहाने मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है कि रोहित याद करो मुझको। मुझे कैसे भुलाएगा तू? कभी वो गिरीश बनकर सामने आ जाती है, तो कभी विकू बनकर। तू सच बता विकू, तू तो उसे मुझसे अच्छी तरह से जानता है, उसके बहुत करीब है। क्या वो भुला पाई है आपको? कभी कभी
वैसे सीमा अब शिवानी और अविनाश को फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए। मैं तो शिवानी को बोल बोल के थक गई हूँ। क्या कहती है वो बात टाल देती है। सीमा वैसे उनके बीच में इतनी रौनक तो है नहीं, और फिर अविनाश भी ज्यादा शोर मचाने वाला या ज्यादा बातें करने वाला इंसान है नहीं। वो तो फजूल की बातों से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान देता है। काफी दिनों से देख रहा हूं कि शिवानी काफी अकेलापन महसूस कर रही है। यही वजह है कि उसने नौकरी करनी शुरू कर दी है, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसे नौकरी के साथ हमेशा नफरत थी। मैं चाहता हूं कि अब शिवानी और अविनाश के बीच में तीसरा आ जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि शिवानी तो चाहती है, लेकिन अविनाश अभी रुकना चाहता है। लेकिन क्यों? कहता है कि उसको अपनी थीसिस कंप्लीट करनी है। अरे थीसिस तो बाद में भी कंप्लीट कर सकता है, उसने कौन सा बच्चा पालना है? तो भी फर्क तो पड़ जाता है ना। हमें फर्क पड़ा क्या? आपको कहाँ पढ़ने लिखने का काम था, और आप कहाँ अपनी बेटी का बड़े होने का ध्यान देते हैं। आप तो सुबह चले जाते हैं और शाम को आके धड़ाम। अरे मैं एक करता हूँ तो किसके लिए करता हूँ? जी, ये हर आदमी का जवाब है। तो क्या गलत जवाब है क्या? नहीं, लेकिन बीवी बच्चे भी तो होते हैं ना। तो मैं कौन सा बीवी बच्चों को छोड़ रहा हूँ? लेकिन आप ध्यान कहाँ देते हैं? अगर मेरी जगह कोई दूसरी होती ना, वो कब के आपको छोड़ के चली गई होती। बस इतनी सी बात के लिए कि वक्त नहीं देते। ये कौन सी छोटी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। इंसान को अपनी बीवी बच्चों के लिए भी समय निकालना चाहिए। समझ गया भाई, ओके। आप क्या खाक समझे? अब तो समझने का वक्त ही निकल गया। अब तो बुढ़ापा आ गया। हाँ देखो, तुम्हारे सफेद बाल आ गए। मेरे सफेद बाल? और आपके? आपके तो सारे बाल ही उड़ गए। पता ही नहीं, फोन भी नहीं। आज ही बात हुई मेरी उनके साथ, हॉस्पिटल में फोन आया था। कैसे हैं? ठीक है। उन्हें पूछा नहीं कितने दिनों से कहाँ हैं? उन्होंने भी मुझसे यही सवाल किया शिवानी। कहने लगे क्या बात है, कोई गलती हो गई हमसे, बता दो भैया। न शिवानी फोन करती है न तुम। कल संडे था, हम सारा दिन इंतजार करते रहे। क्यों किया इंतजार? फोन करके आ जाते। भैया भी ना कभी कभी उनके पास ही वक्त नहीं रहता है, उठाकर दूसरों पर फेंक देते। वैसे शिवानी, उन्होंने एक और बात भी कही थी। क्या? कहने लगे अविनाश, तुम्हारे घर में शोर बहुत कम है। क्या? हाँ, मैंने उनसे यही पूछा। मैंने कहा भैया आप ये कह रहे हैं? भाई हमारे घर में शोर तो बहुत ज्यादा होता है, वो सैमसन अकेला ही एक मोर्चे के बराबर है। तो कहने लगे मैं उस शोर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस नन्हे से शोर की बात कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है शिवानी? मैं क्या जानूं? तुम्हें लगता है हमें प्लानिंग करनी चाहिए? मुझे मत पूछो। अगर मुझसे पूछो तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार और कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा आ गया तो मेरा तो सारा ध्यान उसी में लग जाएगा। फिर मेरी थीसिस तो गई। तो एक काम करें, मेरी थीसिस खत्म हो जाए, उसके बाद 5, 10, 15, 20। तुम्हें कल कितने बजे जाना है? ठीक 8:30 बजे। तब सो जाओ। अरे अभी नींद कहाँ शिवानी, अभी तो बहुत काम पड़ा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपना काम शुरू करूँ, तुम मेरे लिए काम करो। कॉफी अभी लाती हूँ। वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से,
वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं, किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तूने ठीक किया शिव, बल्कि अच्छा ही किया। मैं कुछ जरा सा बहक गया था। मन का क्या, वो तो पागल घोड़े की तरह बिना किसी दिशा के, बिना किसी मकसद के भागते ही रहना चाहता है। मगर जीवन के कुछ उसूल हैं, नियम हैं, क्या बात है?
हम दोनों की ही देख लो। तुम पागल हो गए थे।